आपका लिंक खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष कालरा साहब। आशीष भाई, आज आपने बहुत ही शानदार बात कही है। बाकी तो हमारे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं, पहली बार आशीष भाई आए, बहुत शानदार बात उन्होंने कही और एकदम से उन्होंने परखचे उड़ा दिए हैं। और अभी तक जो झूठ चल रहा था सहारा प्रबंधन का और सुब्रत रॉय की तरफ से और ओपी श्रीवास्तव और उनके जो साथी हैं उनके तरफ से, ये झूठ देखिए साहब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और एक बात तो मान के रख लीजिए आप, हमारा नेटवर्क आपसे पैसे सहारा के निवेशकों को दिलवा के छोड़ेगा। अरे ठीक हो गया। नहीं तो सजा करा के छोड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपके जितने आर्गुमेंट हैं वो अब धूल धूसरित होते जा रहे हैं। ये जो जनता की अदालत लगेगी, उस अदालत में फैसला आ जाएगा, ये मान के चलिए आप। और उस फैसले में लगभग अब आप दोषी करार होते जा रहे हैं। अब आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यही आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके अविलंब जो जहां संपत्ति है बेच बाच करके, और ओपी श्रीवास्तव वगैरह ने जो अपना खेल किया है वो खेल वेल बंद कर दीजिए। वो दिन लद गए और आपको एक्सपोज हो चुके हैं, आप बचने वाले नहीं हैं। आप लोगों का पैसा दीजिए, देश छोड़ के भागने भी नहीं देंगे, आपको लोगों का पैसा देना पड़ेगा। एक बात और मैं आशीष भाई बताना चाहता हूं, मेरे पास शारदा चिट फंड के भी लोगों का आया है और पीएससीएल का भी आया है। ये जो पर्ल्स ग्रुप है उनका भी मेरे पास आया है। और ऐसे बहुत सारे साउथ के भी कुछ हैं जो इस तरह के चिट फंड या नॉन बैंकिंग फाइनेंस का काम करते हैं, उनका भी आया है। हम उस सारे मुद्दे को भी उठाएंगे, लेकिन पहले ये जो हमने दो मुद्दे लिए हैं हाथ में, उस दोनों मुद्दे को लॉजिकल कंक्लूजन तक बिना पहुंचाए अनवरत लगातार आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और सरकार को साफ साफ कह रहे हैं खुलेआम, देखिए साहब, सहकारिता मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, आप अगर इनसे पैसे तहसील करके जनता को दे देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो जनता इनसे तहसील लेगी, ये बात मान लीजिए आप। निवेशक को तहसीलना आता है, निवेशक फिर कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा ये निवेशकों को भी मालूम नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए आप। निवेशक पैसा तहसीलेगा, किसी भी सूरत पे अन्याय की पराकाष्ठा होती है, ये पराकाष्ठा के बाहर है। अनर्थ, झूठ, फ्रॉड, अभी जो आशीष भाई ने बताया वो फ्रॉड का कच्चा चिट्ठा है। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं, सहारा प्रबंधन के तरफ से किसी को हिम्मत नहीं हो रही है, किसी को हिम्मत नहीं हो रही है हमारे शो में आने के लिए। हमने जनता की अदालत लगाया, कहा सरेआम कहा, अभी भी हमारा ओपन लिंक है लिखा हुआ कि आओ भाई अपनी बात रखो, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इनकी चोरी साबित हो रही है, इनकी चोरी साबित हो रही है और ये बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये बच नहीं पाएंगे। आखिरी बात बोलिए, आज मैं थोड़ा सा क्लोज करूंगा क्योंकि कंटिन्यू एक घंटे का डिबेट रखते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जितने, जैसे आज आशीष भाई आए, ऐसे जितने नए लोग आए और नया इनपुट्स दें निकाल। अच्छा आशीष भाई बोलिए 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 बोलिए। अब सर देखिए, टीडीएस का क्या खेल खेला इन्होंने, बात मेरी रह गई थी बीच में, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। टीडीएस का अब बेचारे लड़के, गरीब लड़के, छोटे छोटे बेचारे गांव के लड़के, वो रिटर्न फाइल करते थे 700-800 रुपए में, टीडीएस नहीं मिला। अब उन बेवकूफों को, बच्चों को समझ तो आती नहीं, भैया जब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपको सारा से कोई लेना देना नहीं है, आपने गर्दन पकड़नी है इनकम टैक्स की। इनको क्या क्या थक गए, इन लड़कों ने नहीं करा। अब मैंने क्या किया, मैं रेगुलर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था, जबकि ब्रांच में मैसेज आ रहा था कि रिटर्न मत फाइल कीजिए, हम आपको एफडी बना के देंगे। हमने यहां से सुनना और उसी कान से निकाल देना, अबे तू जा, तू अपना काम कर, मुझे आता है हमने क्या करना है। हमने रिटर्न फाइल करके उस टाइम पीजी पोर्टल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल, जो बहुत मुश्किल से अपलोड होता था, उसके ऊपर मैंने पूरा इनका स्टेटस, इनकी सोसाइटियों का, इनका मैंने सब कुछ मैंने उसके अंदर डाल दिया। डाल के मैंने एक इनको नोटिस इशू कर दिया, जबकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मेरी वाइफ को काम करने आते हैं, उसने सारा नोटिस तैयार किया, इनको नोटिस दिया। 15 अगस्त 2020 को मेरे फादर की कोरोना में डेथ होगी, दिन था शनिवार 15 अगस्त, नाते नाते
17 अगस्त को मैं हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर कोरोना मेरे को, और ये शुक्र माना था जितेंद्र वाशनी पवन कपूर की बाप मर गया बेटा भी मर जाएगा। 17 अगस्त को जब मैं आईसीयू के अंदर लेटा हुआ था, सवेरे मेरे मोबाइल पे इनका 5 साल का टीडीएस सारा जमा हो गया, सारा इन्होंने जमा किया। अब लड़के परेशान कि जी टीडीएस, अरे भैया जब आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हो इनकम टैक्स को कि जी हमारा टीडीएस दो, आपने तो रिटर्न फाइल नहीं करी। तो ये क्या था कि ये एक मैनिपुलेट, जैसे आज मैं जब आपकी वो थोड़ी देर पहले वीडियो सुन रहा था ना कि आपकी सारा प्रबंधन से बात ही, वो बेचारे बाउंस बैक में, वही कह रहा हूं जैसे आपको मैनिपुलेट कर दिया उन्होंने 10 मिनट के अंदर, शायद वो इनके जो पानी है आप समझ नहीं रहे हैं, हमें कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, सर, मेरी बात को माइंड मत कीजिए, मेरी बात को माइंड मत कीजिए। रुकिए आशीष भाई, रुकिए हाँ मैं जी। इनका नस नस जानता हूं। हाँ, सुनिए आशीष भाई, मैं इनका एक एक नस जानता हूं, एक एक कुंडली जानता हूं। मेरी बात समझिए, सुनिए। बस मेरी सिर्फ एक ही मेरा इंटेंशन है कि कई बार क्या होता है कि